अगर किसी का ताबीज़ इतना ताकतवर है तो सबसे पहले तो उस ताबीज़ से गिरिराज सिंह और इस तरह के जितने नेता हैं जो बिहार से आते हैं उनको जाकर के ये ताबीज़ बिहार के तमाम पुलों में लगा देना चाहिए। जिस तरीके से भदा कर भ्रष्टाचार के तहत, खराब गवर्नेंस के तहत बिहार के पुल गिर रहे हैं, पूरे देश के लिए ये एक शर्मनाक विषय है कि हमारा देश जो इंजीनियरों का देश है वो अपने पुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बाबा पॉलिटिक्स का नतीजा है कि जहाँ जहाँ काबिल लोग थे अब वहाँ नाकारा लोग हैं। ना हमारे हमारे एयरपोर्ट सुरक्षित हैं, ना हमारे पुल सुरक्षित हैं, ना हमारा रेलवे सुरक्षित है। जहाँ भी इंजीनियरिंग की ज़रूरत है वहाँ कुछ सुरक्षित नहीं है। रही बात मोदी सरकार के गिरने की, जो सरकार प्रथम दिन से लड़खड़ा रही है, हर जिम्मेदारी लेने के विषय में लड़खड़ा रही है, नीट के मामले में लड़खड़ा रही है। इतना बड़ा घोटाला हुआ, 24 लाख परिवार, 24 लाख छात्र सड़क पर हैं। सरकार ने घोटाला नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पूरी मीडिया ने उजागर किया, विपक्ष ने उजागर किया, तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से घोटाले की खबरें आईं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। सरकार में किसी ने कोई सीनियर लेवल पर नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। फिर शिक्षा मंत्री ने कहा कि घोटाला नहीं हुआ, फिर कहने लगे शायद घोटाला हुआ है, फिर कहेगी कि काउंसलिंग समय पे होगी। अब सरकार कह रही है कि काउंसलिंग समय पे नहीं हो सकती। जो सरकार के अंदर आत्मबल खत्म हो चुका हो, एक साधारण परीक्षा कराने का, किसी भी विषय की परीक्षा कराने का, वो सरकार कितने दिन चलेगी? जिस सरकार ने एक पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के अहंकार में और अपने भ्रष्टाचार में लगातार खंजर पे खंजर वार किए हों, जेडीयू के ऊपर खंजर पे खंजर वार किए हों, टीडीपी के ऊपर, नायडू जी के ऊपर, उनके खिलाफ एक से एक उलझुल बयान दिए हों, वो सरकार इन सहयोगियों के दम पर कितने दिन चलेगी? साइकिल की सवारी कोई अहंकारी आदमी नहीं कर सकता। मोदी जी को ये सीखना चाहिए। आज वो साइकिल की सवारी कर रहे हैं टीडीपी के साथ। अगर किसी का ताबीज़ इतना ताकतवर है तो सबसे पहले तो उस ताबीज़ से गिरिराज सिंह और इस तरह के जितने नेता हैं जो बिहार से आते हैं उनको जाकर के ये ताबीज़ बिहार के तमाम पुलों में लगा देना चाहिए। जिस तरीके से भदा कर भ्रष्टाचार के तहत, खराब गवर्नेंस के तहत बिहार के पुल गिर रहे हैं, पूरे देश के लिए ये एक शर्मनाक विषय है कि हमारा देश जो इंजीनियरों का देश है वो अपने पुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बाबा पॉलिटिक्स का नतीजा है कि जहाँ जहाँ काबिल लोग थे अब वहाँ नाकारा लोग हैं। ना हमारे हमारे एयरपोर्ट सुरक्षित हैं, ना हमारे पुल सुरक्षित हैं, ना हमारा रेलवे सुरक्षित है। जहाँ भी इंजीनियरिंग की ज़रूरत है वहाँ कुछ सुरक्षित नहीं है। रही बात मोदी सरकार के गिरने की, जो सरकार प्रथम दिन से लड़खड़ा रही है, हर जिम्मेदारी लेने के विषय में लड़खड़ा रही है, नीट के मामले में लड़खड़ा रही है। इतना बड़ा घोटाला हुआ, 24 लाख परिवार, 24 लाख छात्र सड़क पर हैं। सरकार ने घोटाला नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पूरी मीडिया ने उजागर किया, विपक्ष ने उजागर किया, तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से घोटाले की खबरें आईं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। सरकार में किसी ने कोई सीनियर लेवल पर नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। फिर शिक्षा मंत्री ने कहा कि घोटाला नहीं हुआ, फिर कहने लगे शायद घोटाला हुआ है, फिर कहेगी कि काउंसलिंग समय पे होगी। अब सरकार कह रही है कि काउंसलिंग समय पे नहीं हो सकती। जो सरकार के अंदर आत्मबल खत्म हो चुका हो,